हाय गाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि डीएलएड की द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो गई लगभग मान के चलिए 20-25 दिन के आसपास। साथ ही जो आपका इंतज़ार था वह इंतज़ार की घड़ी हुई अब समाप्त। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत बड़ी खबर पीएनपी प्रयागराज से। साथ ही डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर कापियों का मूल्यांकन 15 जून से शुरू होगा साथी, और मूल्यांकन की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है और 15 जून से यह मूल्यांकन प्रक्रिया स्टार्ट होगी साथी। आइए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिखाता हूं और बताता हूं जो मूल्यांकन लेटर पीएनपी से जारी किया गया साथी। आप लोग देखिए लेटर को। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको डीएलएड संबंधित सभी सूचनाएं समय रहते आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज ही अभी सूचना आई है, नोटिस आई है साथी, 10 जून 2026 को। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश डीएलएड मूल्यांकन केंद्र 2026 वर्ष है। डीएलएड मूल्यांकन डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा माह मई 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया गया साथी। आइए निर्देश को देखिए क्या दिया गया है। उपर्युक्त विषय आप अवगत हैं कि डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा माह मई 2025 में प्रदेश के जनपद मंडल मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर क्रमशः 13/5/2026 से 15/5/2026 तक एवं दिनांक 18/5/2026 से 20/5/2026 तक संपादित कराई गई हैं। उक्त संपादित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र दिनांक 15/6/2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 30/6/2026 तक अनिवार्य रूप से प्रदेश में निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना है। उक्त मूल्यांकन कार्य में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र से संबंधित डाइट प्राचार्य नियंत्रक द्वारा कोई दायित्व कार्य सौंपा जाएगा, उनकी सेवा का अंग माना जाएगा। मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं शुचिता अक्षुण्ण बनाए रखने के संबंध में मूल्यांकन हेतु निर्देश दिए गए साथी। क्या क्या निर्देश दिया गया, थोड़ा सा आप इसको समझिए। मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं खोले जाने हेतु डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। सोचिए, अब की बार बहुत नियम बदलाव कर दिया गया, जिनके द्वारा सील पैकेट खोले जाते समय प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं की सूची में मिलान किया जाएगा, जिसमें भिन्नता पाए जाने की स्थिति में तत्काल उसकी सूचना पीएनपी प्राधिकारी मतलब पीएनपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज को परीक्षा आयोजित कराए जाने वाले संबंधित जनपद के डाइट को दी जाएगी। उक्त स्थिति का निराकरण परीक्षा आयोजित कराए गए जनपद के डाइट प्राचार्य द्वारा 3 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट द्वारा समस्त परीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किए जाएंगे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से पूर्व प्रत्येक उत्तर पुस्तिका का उपलब्ध पृष्ठों एवं विसंगति की जांच कर ले। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में विसंगति है अथवा एक अनुक्रमांक की 2 उत्तर पुस्तिकाएं हैं तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कदापि न करें। अगर सेम रोल नंबर की आपके पास कापी आ रही है तो आप उस मूल्यांकन को मतलब उस कापियों का मूल्यांकन बिल्कुल मत करिए आप। ऐसा निर्देश जारी हुआ है पीएनपी की तरफ से। मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट के माध्यम से विसंगति पूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं की आख्या तत्काल कार्यालय पीएनपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराएं। निर्देशों का पालन सुनिश्चित न किए जाने पर उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य एवं परीक्षक दोनों का सामूहिक रूप से होगा। मतलब वहाँ विद्यालय के जो डाइट प्राचार्य होंगे डाइट के और वहाँ का जो परीक्षक होगा, उन दोनों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बनेगा साथी, अगर कोई विसंगतियाँ मिलती हैं। मूल्यांकन केंद्र पर प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष मूल्यांकन उपरोक्त परीक्षा फल जारी किए जाने पर उत्तर पुस्तिका गायब होने की शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट परीक्षा प्रभारी उसके लिए उत्तरदायित्व होंगे।
अगर कोई शिकायत की मेरी कॉपी गायब हो गई या कोई बात हो गई, उसके लिए स्वयं उत्तरदायित्व तो किसका होगा? मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य और उसके परीक्षा प्रभारी के लिए। अतः मूल्यांकन केंद्र द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा आयोजित किए जाने वाले जनपद द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिकाओं की पैकेट एवं प्रमाण पत्र के सापेक्ष समस्त उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। कंप्लीट जितनी संख्या वहाँ से पैकेट में आई थी उतनी संख्या में कॉपी है, ऐसा यह निर्देश दिया है इन्होंने। मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण शुचिता एवं पारदर्शिता से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराया जाएगा। इसके लिए कुठार मूल्यांकन कक्ष, प्रशासनिक कक्ष व पत्राचार कक्ष को सीसीटीवी कैमरों में कवर किए जाए। मतलब जहाँ पर कुठार कॉपी का बंडल इकट्ठा रखा जाता है, वहाँ से कॉपी को इशू कर करके कक्ष निरीक्षक के पास भेजा जाता है। कमरा संख्या इतना है, कमरा संख्या इतना में, तो वहाँ पर सभी कक्ष निरीक्षक कॉपी को चेक करते हैं। उसके बाद में साथ ही ला करके नंबर चढ़ाते हैं। यह सब चीज़ें जो है पूरा लाइव सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में कराएंगे। तो मूल्यांकन अवधि को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सीडी अपने पास से अविरक्षित रखें। मतलब जो मूल्यांकन करते समय जो सीडी आप लोग बनाएंगे, वीडियो कंप्लीट होगा, वह उनको अविरक्षित करना है आपके अपने पास। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के कुठार प्रभारी को यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन कुठार खोले एवं बंद किए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। साथ ही प्रतिदिन कुठार से निकाले गए बंडलों को खोलकर उत्तर पुस्तिकाओं की गिनती करते हुए परीक्षकों को प्राप्त कराएं तथा परीक्षक द्वारा मूल्यांकन उपरांत प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान आवंटित उत्तर पुस्तिका से किया जाए। उक्त विवरण को जैसा कि व्यक्त किया गया है मूल्यांकन पंजिका में इस प्रकार दर्ज किया जाए। मूल्यांकन का दिनांक क्या क्या दर्ज करना है, प्रातः कुठार खोलने का समय, प्रातः कुठार बंद करने का समय, परीक्षक का नाम, विद्यालय का विवरण, परीक्षक को आवंटित तो उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कितनी उनको कॉपी मिली है चेक करने के लिए, यह भी दर्शाना है। परीक्षक द्वारा मूल्यांकन उपरांत वापस उत्तर पुस्तिका की संख्या, मतलब मूल्यांकन करने के बाद कितनी कॉपी आप चेक किए। अगर मान लीजिए आपको 100 कॉपी दे दी गई, तो 100 कॉपी में अगर आपको 70 कॉपी चेक की हैं तो 30 कॉपी आप नहीं चेक कर पाए तो उसको वापस करने की जिम्मेदारी परीक्षक की रहेगी। सायं कुठार खोलने का समय रहेगा, सायं कुठार बंद करने का समय, मतलब कितने समय आप कुठार बंद कर रहे हैं, कितने समय खोल रहे हैं, यह सब चीज़ें पूरा विधिवत जो है इन्होंने इस बार किया है साथी। तो ऐसे ही आपको दिखाएं साथी डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की विषयवार प्रश्न पत्रों की उत्तरमाला एवं अंकित चिट निम्न विवरणानुसार डाइट लॉगिन पर अपलोड होगी। उत्तरमाला एवं अंक चिट को डाउनलोड कर मूल्यांकन कार्य संपादित कराया जाएगा। जो है बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2018, 21 और 23 के लिए वेबसाइट btcexam.in पर रहेगी और डीएलएड प्रशिक्षण 2019, 22, 24 www.updledexam.in पर रहेगी। तो इस तरीके से साथी पूरा यह विधिवत एकदम एक एक चीज़ें कंप्लीट इन्होंने अपना पूरा यह लेटर जारी किया मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में साथी। अब समझ लीजिए कि अगर कोई गलती होती है तो वहाँ पर इतना कड़ाई के साथ अब की बार मूल्यांकन होगा साथी। तो मैं आपसे क्या ही कहूँ, पूरी विधिवत आपको एक ही चीज़ बता ही दिया हूँ, देख ही लिए हैं। उक्त के अतिरिक्त विगत मूल्यांकनों के दौरान यह पाया गया कि कतिपय जनपदों मूल्यांकन केंद्र और निर्धारित समयावधि तक मूल्यांकन कार्य संपादित न किए जाने के कारण परीक्षा फल घोषित किए जाने में विलम्ब होता है। तो उक्त स्थिति कदापि उचित नहीं है। अस्तु उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से दिनांक 15/6/2026 से और दिनांक 30/6/2026 के मध्य सूचितापूर्वक संपन्न कराया जाए तथा कार्यालय एवं एजेंसी अंकचिट की मूल प्रति दिनांक 2/7/2026 तक अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में विशेष वाहक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे परीक्षा फल समय अंतर्गत तैयार किया जा सके। साथ ही यह भौदी राजेंद्र प्रताप सचिव के द्वारा पीएनबी प्रयागराज से आज की डेट है 10/6/2026 को यह लेटर जारी हुआ है।
आप लोगों को मैं विधिवत एक ही चीज़ करके बताया हूँ साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल पर साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको डीएलएड संबंधित सभी सूचनाएं एकदम सबसे सटीक सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल से साथी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बाकी और भी जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपके बीच लेकर आऊँगा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।